बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे 13 सवाल जो है सोशल मीडिया के जरिए पूछा है। दरअसल बता दें कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन इस यात्रा का नाम बदलकर जो है प्रगति यात्रा रख दिया। कहीं न कहीं जिस तरह से महिला संवाद यात्रा को लेकर लगातार विपक्ष जो थी वो सवाल उठा रही थी, काफी हमलावर थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यात्रा है उसे बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया और इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे जो है 13 सवाल नीतीश कुमार से पूछा है और क्या कुछ 13 सवाल है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। वैसे बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है। दरअसल सीएम नीतीश पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष लगातार हमलावर थी और सीएम नीतीश की यात्रा का नाम बदला गया। वही तेजस्वी यादव ने अब सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश अलविदा यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की यात्रा पर लगातार हमला बोल रहे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम नीतीश से 13 सवाल जो हैं वो पूछे हैं और साफ साफ उन्होंने 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की अलविदा यात्रा इस यात्रा का नाम दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की अलविदा यात्रा पर निकलने से पूर्व यानी पहले बिहार की जनता से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि 20 वर्षों में कथित यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक पर्यटन पर निकलने के बावजूद वो अभी तक वास्तविक तथ्य, सत्य और साक्ष्य क्यों नहीं जान पाए, समझ पाए। मुख्यमंत्री जनता के इन वाजिब सवालों को जवाब दे। और पहला सवाल उन्होंने ये किया है कि नीतीश कुमार जी बताएं कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है। दूसरा सवाल ये उन्होंने पूछा है कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार मानव विकास सूचकांक और नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक के हर मापदंड में आप सबसे पीछे क्यों हैं। एक भी संकेतक को सुधारने में क्या 2 साल लगता है और 20 साल बाद भी सीएम क्यों नहीं जान पाए हैं कि बिहार के 36.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और बिहार के 5681 सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन भी नहीं है और वह बगल के विद्यालय से संलग्न होकर चलाए जा रहे हैं, जबकि इनमें से 933 के पास भूमि उपलब्ध है तथा जिन विद्यालयों के पास अपना भवन है उनमें से 62% प्राथमिक विद्यालय और 20% माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों की 4 दीवारी भी क्यों नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि बारंबार यात्राएं करने के बाद भी सीएम को यह पता क्यों नहीं चलता था कि जिला, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एवं अनुमंडलीय अस्पतालों के हालात इतने बदतर क्यों हैं। 17 महीने में हमने मिशन 60, मिशन परिवर्तन और मिशन बुनियाद के तहत सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। हमारे हटने के बाद से फिर 1 साल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में गिरावट क्यों हुई। क्या मुख्यमंत्री इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। और यही उन्होंने 5वां सवाल में ये पूछा है कि बिहार के थानों और कार्यालयों में रिश्वतखोरी एवं अफसरशाही क्यों है। जिला मुख्यालय से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सीएम ने जब यात्राएं शुरू नहीं की थी तब बिहार की चीनी मिल चलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा यात्रा शुरू करने के बाद से सभी चीनी मिल बंद क्यों हुए। मुख्यमंत्री जवाब दे, उन्होंने चीनी मिल बंद क्यों कराई। 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी चीनी मिल शुरू क्यों नहीं हो पाई। हम 17 महीने सरकार में आए तो राजद कोटे से गन्ना और उद्योग विभाग ने मिलकर रीगा चीनी मिल शुरू कराने का कैबिनेट से निर्णय पास कराया। आपसे इतने सालों की सत्ता में यही काम क्यों नहीं हो पाया था। 17 वर्षों से कथित फिजूल खर्ची यात्रा करने बाद मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को यह क्यों नहीं पता चला कि विभिन्न विभागों में 10 लाख पद रिक्त थे। आम जनता को चिढ़ाने वाले इन मतलब की यात्राओं में जब मुख्यमंत्री जिले जिले मुंह चमकाने के लिए घूमते थे तब भी इनको यह ज्ञात क्यों नहीं होता था कि जिला रोजगार पंजीकरण एक्सचेंज में कितने बेरोजगार पंजीकृत है।
उनकी नजर में रोजगार पंजीकरण एक्सचेंज का कोई मतलब भी या नहीं है। जनता के पैसों को बर्बाद कर यात्रा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक यह ज्ञात क्यों नहीं हुआ कि बिहार के आधे घरों से यानी हर दूसरे घर से लोग काम की तलाश में राज्य से बाहर पलायन कर अपने परिवार से दूर रहने को बेबस हैं। हर वर्ष कम से कम आधा साल बिहार बाढ़ या सुखाड़ से जूझता है। सरकारी खजाने से अरबों खर्च कर अपने महिमांडल के लिए राजनीतिक पर्यटन पर निकलने वाले आत्ममुग्ध सीएम को इतना समय भी नहीं मिला कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद इतनी गंभीर समस्या के हल पर कुछ विचार करें। क्या सीएम को किसानों की दिक्कत और खाद की किल्लत के बारे में जानकारी है? अगर है तो खाद की कालाबाजारी को क्या वो दोषी नहीं है? पहले ही यात्राओं के दौरान की गई घोषणाओं, आश्वासनों और निर्देशों का अनुपालन नहीं होना क्या एक विफल, कमजोर, रिटायर्ड अधिकारियों पर आश्रित बेबस मुख्यमंत्री का परिचायक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को अपनी विफलता के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए? तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश अपनी यात्रा पर निकलने से पहले इन सभी सवालों का जवाब दे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश जनता से माफी मांगे। सीएम नीतीश जनता के पैसों को यात्रा के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सीएम नीतीश की यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। तो आपने देखा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यात्रा जाने से पहले उनसे 13 सवाल का जवाब मांगा है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि यात्रा प्रगति यात्रा नहीं, ये यात्रा अलविदा यात्रा है। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरह से काम नहीं किए हैं, तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि हमारे 13 सवाल को मुख्यमंत्री पहले जवाब दे तभी यात्रा पर निकले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।